बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की। बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। मैं आचार्य कृष्ण शोभरी आज आपको कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। और महत्व से पहले श्री हरि नाम संकीर्तन आप करें मेरे साथ में मिलकर के। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्याम ऐसो जिया में समाए गयोरी, समाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। कान्हा ऐसो जिया में समाए गयोरी, समाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, सोहनी सूरत मोहनी मूरत, मुहे एक झलक वो दिखाए गयोरी, दिखाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। कान्हा ऐसो जिया में समाए गयोरी, समाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, मोहे यमुना के तट पे बुलाए गयोरी, बुलाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। कान्हा ऐसो जिया में समाए गयोरी, समाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। आवरी बावरी फिरू मैं भवन में, आवरी बावरी फिरू मैं भवन में, वो तो चित्त को मेरे चुराए गयोरी, चुराए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। कान्हा ऐसो जिया में समाए गयोरी, श्याम ऐसो जिया में समाए गयोरी, समाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। मनवा मोरा नहीं मेरे बस में, मनवा मोरा नहीं मेरे बस में, वो तो मन को जी मेरे लुभाए गयोरी, लुभाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। श्याम ऐसो जिया में समाए गयोरी, समाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। कारो कन्हैया आनंद जो को लाला, कारो कन्हैया आनंद जो को लाला, वो तो प्रेम को रोगो लगाए गयोरी, लगाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। श्याम ऐसो जिया में समाए गयोरी, समाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। कैसे कहूँ सखी कहा मैं बताऊँ, कैसे कहूँ सखी कहा मैं बताऊँ, वो तो सपने से मुकूं जगाए गयोरी, जगाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। श्याम ऐसो जिया में समाए गयोरी, समाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी। कान्हा ऐसो जिया में समाए गयोरी, समाए गयोरी, मेरे तन मन की सुध बुध भुलाए गयोरी।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, हे माधव, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके श्रीमुख से रमा का यथार्थ महत्व सुना है। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा आप मुझे बताइए। हे गोविंद, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुमसे बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, हे पितामह, हे पिताश्री, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महत्व आप मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद, देव प्रबोधनी का महत्व पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। देव प्रबोधनी एकादशी को ही एक उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूर्य यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हर प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सब को यह पाप नाशी देव प्रबोधनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें देव प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग देव प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छूट करके और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह देव प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर श्रवण और पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं, हमेशा वास करते हैं। कार्तिक की हर प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो देव प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, देव प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस स्थिति को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देव देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को चला जाता है। देव प्रबोधनी को जो पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाले देवादि देव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। पिता नारद,
जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा की कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं प्राप्त होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे महामुनि, देवर्षि नारद, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। हे मुनि, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अगरजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य प्राप्त होता है। देव प्रबोधनी एकादशी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों से साथ भगवान श्री जनार्दन का अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है, वही देव प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर के प्राप्त होता है। हे देवर्षि नारद, अर्घ के पश्चात भोजन, अच्छदान और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपला दान का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रों की रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का व्रत पालन करता है, उसे मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देवर्षि नारद, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुनि, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्वस्तन और अर्पण, सेवन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं और तुलसी को सींचते हैं, वे कोटि-कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।